जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में श्री सत्यनारायण व्रत की कथा। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना, भगवान शिव का पूजन करना, यह सब अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा को, जिसे कि त्रिपुरारी पूर्णिमा और दीपावली आदि नामों से जाना जाता है, कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने जो कि त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस कारण से इस दिन देवताओं ने जो कि प्रसन्नता पूर्वक दीपों का त्योहार मनाया था। इससे इसका नाम दीपावली और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से इस दिन जाना जाता है। तो आइए आज सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन श्री सत्यनारायण व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, और जो पूजन नहीं भी कर पाते हैं, अगर कथा सच्ची श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं तो भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी अपना कृपा प्रदान करते हैं। श्री सत्यनारायण का पूजन जो कि कली काल में बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। तो आइए श्री सत्यनारायण कथा को श्रवण करेंगे, जो कि 7 अध्याय का यह सत्यनारायण व्रत का कथा है। तो आप सभी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ कथा को श्रवण करें, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होगी और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से आप सभी के भगवान इच्छाओं को पूर्ण करें। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा श्री सत्यनारायण व्रत कथा के लिए ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत की कथा। सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुरति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय श्री गणेश। तो बोलिए प्रेम से श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। तो आइए पहले भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी का ध्यान करते हैं, फिर 1 से लेकर के 7 अध्याय कथा को श्रवण करेंगे। ओम ध्यायेत सत्यम गुणातीतम गुणत्रय समन्वितम लोकनाथम त्रिलोकेशम पीतांबरधरम हरिम इंदिवर दलश्यामम शंख चक्र गदाधरम नारायणम चतुर्बाहुम श्रीवत्स पदभूषितम नीलवर्णम पीतवस्त्रम श्रीवत्स पदभूषितम गोविंदम गोकुलानंदम जगतः पितरम कुरु। तो बोलिए प्रेम से श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। अथ प्रथमो अध्याय। एक समय प्राणियों के हित चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी शिष्य गणों के सहित हरि नाम स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देखकर महातेजस्वी सौनक आदि मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले में श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव शौनक आदि ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौनक आदि मुनियों के लिए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठे हुए सूत जी से शौनक आदि मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा कि हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूत जी, इस कली काल में मनुष्यों को हरि भक्ति किस उपाय से हो, हे भगवान वह हमसे कहिए। क्योंकि कली काल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विहीन हो जाएंगे, उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले, निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता है, इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और सब पुण्य के नष्ट होने से सब पापों से प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए। जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है, वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान
कपट रहित, निष्पाप और निर्विरोधी, यह 4 तरह के मनुष्य नारायण के समान हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देता है, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो? वह हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद वेदांग के ज्ञाता हैं। आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि श्री वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। श्री सूत जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णवों में अग्रगण्य हो, कारण कि सब प्राणियों का तुम सदैव हित चाहने वाले हो। हे सौनक, सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा। हे ऋषिगण, उसे सावधान होकर सुनो। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। अथ द्वितीय अध्याय। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। वहां उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक को गए। वहां जिनके शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण हैं, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने न धारण करने के योग्य अनंत शक्ति युक्त और निर्गुणात्मक हैं। हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे वह हम कहेंगे। नारद जी बोले कि हे नाथ, मृत्युलोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर जिस पाप कर्म से क्लेशित हो रहे हैं, हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हो, वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले कि समस्त जनों पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, उसे सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने किया था? किस समय यह व्रत करना चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख शोकादि का नाश, धन धान्य की वृद्धि और संतति की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सायं काल में यानी कि शाम के समय में श्री सत्यनारायण की पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त 1.25 सेर उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण ना हो तो चावल का चूर्ण, खांड अथवा गुड़ मिलावे। 1.25 पाव अथवा 1.25 सेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान को नैवेद्य लगावे। बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नृत्य गीत आदि करे। तदंतर सब श्रोतागण श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाए। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। विशेषकर इस कली काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वह कथा सुनो। काशीपुरी में निर्धन शतानंद नामक एक ब्राह्मण क्षुधा पिपासा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था।
ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा कि हे विप्र, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घूमा करते हैं? यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला कि मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि हे द्विजश्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तमोत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर वहां से फिर अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण सतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद न आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं आज श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो उस दिन उसको सब दिनों से अधिक मिला। उस द्रव्य से उसने अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसके प्रभाव से सब दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से शतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा कि शतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का यह पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पाता है। इस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को जो मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। अथ तृतीयो अध्याय। श्री सूत जी बोले कि हे शौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैंने कहा, और दूसरी बात जो हो वह पूछो। शौनक जी बोले कि हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया वह सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने व्रत को किया वह सुनिए। एक समय वह द्विज निज धर्मानुसार निज बांधवों के साथ व्रत करने को उद्यत हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। भूख प्यास से पीड़ित काष्ठ के भार को बाहर रख ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। लकड़हारा नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला कि आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है, वह विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। ब्राह्मण बोला कि मनोरथों को देने वाला, दुख और शोक नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से यह धन्य धान्यादि प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो प्रसाद को खाकर और जल पीकर वह भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा उसी से मैं श्री सत्यदेव के उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा मन में वह विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रखा और जहां धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन लकड़हारे को उससे दुना द्रव्य की प्राप्ति हुई। वह अत्यंत प्रसन्न हो सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सबाई लेकर घर आकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं और कथा कहता हूँ, उसको सुनिए। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। अथ चतुर्थो अध्याय। श्री सूत जी बोले कि राजाओं में श्रेष्ठ उल्कामुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव देव मंदिर में जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सदृश मुख वाली प्रमुग्धा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यदेव का व्रत करता था। उसी समय वहां पर एक बनिया आया और वाणिज्य के लिए
बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर तट पर उतर गए। वह राजा को व्रत करता हुआ देख निर्भयता से पूछने लगा। साधु बोला कि हे राजा, आप यह क्या करते हैं? वह हमसे भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला कि हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बांधवों के साथ पुत्रादि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला कि हे राजा, इस व्रत को मुझसे कहिए, यह मैं भी करूंगा, कारण कि मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर अपनी स्त्री से यह संतानप्रद व्रत कहा और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं अवश्य श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। वह बढ़ने लगी। अपनी स्त्री के साथ साधु बनिए ने कन्या का जात कर्म कर कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली, पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते? साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय में इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्मज्ञ साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग्य देख दूत को बुलाकर कहा, विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग्य वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर में गया। उस नगर में एक वणिक पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुण युक्त लड़के को देखा। जाति भाइयों के साथ प्रसन्न चित्त हो विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस वणिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज कर्म में अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसारपुर नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने साधु को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देखकर उसको श्राप दे दिया कि तेरे ऊपर भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा को चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता देख डरकर धन को यहाँ ही रखकर वह छिप गया। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांधकर आनंद चित्त हो राजा के निकट ले जाकर बोला कि हे राजन, 2 चोर लाए हैं, इनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दे दिया। फिर तो उन्हें खूब बांधकर बंदी खाने में बंद कर दिया। इस प्रकार से श्री अस्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा 4था अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। अथ 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले कि सत्यदेव की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनियों के वचन को कुछ भी न सुना और उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां भी बड़ी दुखित हो गईं। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आधी व्याधि से पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी नित्य ही घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखित कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहां सत्यनारायण के व्रत को देखकर कथा को सुन निज मनोरथ को मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात गए अपने घर तक लौट आई। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? तब कन्या माता से सत्य वचन बोली कि हे माता, मनोरथों को पूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के व्रत को ब्राह्मण के घर देखी हूँ। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए उद्यत हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित
बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण के व्रत को किया। उसने सत्यदेव से यह दिव्य वर मांगा कि हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी अपने घर आवे। मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करें। इससे श्री सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाया कि हे राजा, कल सवेरे ही सज्जन बनियों को छोड़ देना और उनका धन भी जो तुमने लिया है वह उसे दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र के सहित तेरा राज्य नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित हो मंत्री जनों से वह अपना स्वप्न सुनाकर कहा, बांधे हुए बनिए को शीघ्र छोड़ दो। ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनिए को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट ले आए और विनय युक्त वचन बोले कि हे महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ाकर ले आए, अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु से साधु तथा दामाद ने कुछ नहीं कहा। वनिक पुत्रों को देखकर राजा आदर से बोला, अभाग्यवश तुमको बड़ा दुख मिला, अब आप लोग भय न करना। इस प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों के हाथ पैर की हथकड़ी बेड़ी कटवाकर शौर कर्म करवाया। फिर वस्त्र और आभूषण आदि देकर अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दुना धन देकर उसे अपने घर को भेज दिया। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि आपकी कृपा से घर जाते हैं। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। अथ 6वां अध्याय। श्री सूत जी बोले कि साधु भगवान को मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने वैश्य के मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। मदोन्मत्त महाजन बनिया हंसकर बोला कि दंडी, यह क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में लता पत्रादिक है। तब दंडी ऐसे वचन को सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी स्वामी समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा देख साधु को आश्चर्य हुआ। यूं ही उसने नाव में लतादिक देखा, त्यों ही मूर्छा को प्राप्त हो भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला कि व्यर्थ शोक क्यों करते हो, उन्हें दंडी महाराज ने श्राप दिया है, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है, इसलिए उन्हीं की शरण में चले, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन को सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर वैश्य आदर युक्त वचन बोला कि जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब दंडी उसको रोते हुए देखकर बोले कि रो मत, मेरे वचन को सुन। तू मेरी पूजा से सदा मुख फेरता रहा है और मेरी इच्छा से हे दुर्बुद्धे तुझे बारंबार दुख मिला। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते। तब आपकी माया से मोहित मैं मूढ़ आपको कैसे जान सकता हूँ? अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो आइए, मैं यथा विभव विस्तार से आपका पूजन करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दे दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन को सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनोवांछित वर देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देख उस पर चढ़ गया। सत्यदेव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात अपने स्वजनों से कह यथा विधि पूजन कर सत्यदेव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाव को यत्न से सहेज कर अपने देश को चल दिया। अपने नगर के समीप साधु आकर दामाद से कहने लगा कि वह मेरी रत्नपुरी देखो। ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा
वह दूत नगर में जाकर साधु की धर्म पत्नी को देख प्रणाम करके बोला कि ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन को सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हुई और सत्यदेव का पूजन कर कन्या से कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम शीघ्र व्रत समाप्त कर आओ। लड़की इस प्रकार वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सत्यदेव क्रोधित होकर उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखित देखकर डरे हुए मन से कहा, यह क्या हुआ? और नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखी देख अति विह्वल होकर रोने और अपने पति से कहने लगे। इस क्षण नाव के साथ वे कैसे अलक्षित हो गए। न जाने किस देवता के अनादर से नौका जल में नहीं दिख रही। श्री सत्यदेव के महात्म्य को कौन जान सकता है। यह कहकर वह अपने जनों के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती भी स्वामी को न देखकर अति दुखित हो पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्मज्ञ साधु बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सत्यदेव की माया से बारंबार चला गया हूँ। अब यथा विभव श्री सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और बारंबार पृथ्वी पर गिरकर श्री सत्यनारायण भगवान को साष्टांग दंडवत किया। इसी पर दीनों के पालन करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। भक्तवत्सल सत्यदेव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई। इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद को भक्षण करेगी, प्रसाद को खाएगी, तब पति को निस्संदेह ही पाएगी। कन्या ने यह आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर प्रसाद को खाया और अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि अब शीघ्र घर चलिए, विलंब न करिए। कन्या के वचन को सुनकर साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर धन और बंधुओं के साथ अपने घर को गया। उस दिन से वह हर महीने और संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यदेव की पूजा करने लगा। इस तरह सुख प्राप्त कर वह अंत में सत्यदेव के लोक को चला गया। फिर सूत जी कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, हम आपसे और भी कथा अब कहता हूँ। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। अथ 7वां अध्याय। सूत जी बोले कि प्रजा पालन में तत्पर एक तुंग ध्वज नामक राजा था, जिसने सत्यदेव के प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृगादि अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर वट वृक्ष के नीचे श्री सत्यदेव भगवान का पूजन देखा, जिसको गोप लोग बंधु बांधव युक्त संतुष्ट चित्त से करते थे। अहंकार से राजा वहां न गया, न सत्यदेव को प्रणाम ही किया। जब वे गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद को नहीं लिया। तब वे गोप वहां प्रसाद रखकर चले गए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने से उसने अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, वे मर गए और धन धान्य भी नष्ट हो गया। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सत्यदेव ने ही धन नष्ट कर दिया है, इसलिए मैं वही जाऊंगा जहां सत्यदेव का पूजन होता था। यह विचार वहां जाकर अहीरों के साथ भक्ति श्रद्धा युक्त होकर विधि से उसने सत्यदेव का पूजन किया। तब सत्यदेव के प्रसाद से धन पुत्रादि युक्त हुआ और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्य लोक को गया। जो प्राणी अति दुर्लभ इस सत्यदेव के व्रत को करते हैं और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनते हैं, उसको सत्यदेव के प्रसाद से धन धान्यादि प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन पावे,
कैदी छूट जावे, भयार्थ भय से छूटे, इसमें कोई संशय नहीं। इस पुनीत व्रत के करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत्यदेव के लोक में जाता है। सूत जी कहते हैं कि हे विप्रो, मैंने सत्यनारायण के व्रत को आप लोगों से कहा, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर सत्यदेव की पूजा कली काल में फल देने वाली है। उन्हीं को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहेंगे। सत्य रूपी विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण कर सबको वांछित फल देने वाले होंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता या सुनाता है या जो कोई सुनता है, उसके संपूर्ण पाप सत्यदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं तथा भगवान जब कृपा करते हैं तो व्यक्ति को सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्ति के लिए, कथा आदि को सुनने के लिए अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।